नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। और इस राजयोग में दो ही चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, या तो व्यक्ति जो है अपने व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्तियों की पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ऐसा व्यक्ति 100% उभरता है और राजा के समान जीवन जीता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। न तो सरकारी नौकरी है इस हाथ में, न इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा कार्य है और न अपने ही व्यापार में बड़ी उपलब्धि है। यहां तक कि जो आप नौकरी कर रहे हैं न, वहां भी आपको कोई ग्रोथ नहीं है और उसका कारण है दो ग्रह। यहां पे देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह है जो बुद्धादित्य राजयोग को प्रबल करता है, देवगुरु बृहस्पति। ये आपको पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहा है और आपके जीवन में इसका कोई भी अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है वर्तमान में। दूसरा है आपको प्रसिद्धि देने वाला, धन देने वाला और एक ब्रांड बनाने वाला ग्रह, आपको यश प्रदान करने वाला सूर्य। ये भी सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब पहले देखें राजयोग कैसे बन रहा है, लेकिन क्यों इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसको विस्तार से देखते हैं। और आप लोगों की हथेली में भी ऐसी चीजें हैं तो किसी हस्तरेखा शास्त्री से जरूर दिखाएं और इसका उपाय जरूर करें। नहीं तो आप अपने जीवन काल में 100% कह रहा हूं, जहां है वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो सबसे छोटी उंगली आप देखेंगे तो इस रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही, बल्कि ऊपर बड़ी है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये इस प्रकार से होती है तो इसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी करे चाहे वो प्राइवेट करे, अधिकारी होता है। अगर व्यापार करता है तो बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में इसकी गिनती होती है। दो कारणों से ये व्यक्ति सफल होता है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर रहता है और दूसरे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे ये प्रसिद्ध होता है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये सूर्य की उंगली है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर रिस्क लेने की ताकत रहती है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहती है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत रहती है, जिसमें हिम्मती स्वभाव इनको कहा जाता है। अब इसके साथ ये भी पुष्ट हो, सुंदर हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। लेकिन यहां पे ये सुंदर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब ये पुष्ट होगा, इसका अच्छा प्रमाण मिलेगा, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। जब बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो क्या होता है, ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर 1% किसी, अब किन क्षेत्रों में पाता है, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। किन किन क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं
और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है, ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। लेकिन यहां पे क्यों नहीं उभर पा रहे हैं? देखिएगा, बृहस्पति देखिएगा शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, मतलब परिवार को लेके कोई न कोई चिंता बनी रहती है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। दूसरी बात, ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाला प्रथम आचार्य ग्रह है। ये चाहे आपकी कुंडली में हो, आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए। हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी हो। ऐसे में जब ये बहुत कमजोर हो, सही से ऊर्जा रिलीज ना कर रहे हो आपकी हथेली में, आपके पास चाहे कितना भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, आप उस चीज को यूज नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आपकी बहुत अच्छी उम्र है लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाती है, अगर शादी हो गई हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो पाती हैं, आप चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। संतान को लेकर कोई ना कोई चिंताएं रहती हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है, धन को लेकर दिक्कतें रहती हैं। और ऐसे में व्यक्ति चाहे कितनी भी पाठ पूजा कर ले, उसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। आपको अभी 2.5 से 3 वर्षों तक अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छा रखना होगा। ऐसे में बुजुर्गों के साथ संबंध खराब होते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अभी तरक्की मिलने में वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसे में इंसान को तरक्की नहीं मिल पाती है। पैसे तो कई बार बढ़ सकते हैं, लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति नहीं जा पाता है, जिसको वास्तविक तरक्की कहते हैं। और जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, जो चाहिए ही चाहिए, उन चीजों को ये दबा लेता है। ऐसे में आपको एक गुरु नहीं मिलता है, माने एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जो आपको दिखाई भी दे रहा हो। ऐसे में अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, काम धाम की तो वाट लग जाती है, ठीक है ना। तो आपका बृहस्पति यहां पे बहुत खराब स्थिति में है। दूसरी बात देखेंगे, आपका सूर्य, सूर्य सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपके अंदर चाहे कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी क्वालिटी हो, वो चीजें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में जो आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार शुरू किया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। सूर्य क्यों खराब होता है, इसका वैज्ञानिक कारण है। ये आपकी दिनचर्या से खराब होता है। जब लंबे दौर तक आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी ना हो, मैनेज ना हो, तो सूर्य खराब होता है। और सूर्य जब खराब होता है तो आपकी जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। मनी सूर्य का अस्त होना आपकी किस्मत का अस्त होना होता है। सूर्य का चमकना आपकी हथेली में आपकी किस्मत का सूर्य की तरह चमकना होता है, ठीक है ना। मानी आपकी जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है।
तो उसमें को तालमेल में लाने के लिए क्या करना है आपने? एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है, दिनचर्या को सुधारना है। दूसरी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, विधिवत तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करना है 3 से 4 महीने तक। एक बंधन में बंध के करना है, अनुशासन से। समय का विशेष ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से और सरलता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपके जीवन की आंतरिक खुशियां हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे आपके जीवन की ऊर्जा हो, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी चीजें हैं। और एक बहुत बड़ा दोष और आपकी हथेली में दिखाई दे रहा, बल्कि अभी तक का जो दोष है उससे भी बड़ा, उसको आपने ठीक करना है। आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहां से जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके घर में पितृदोष को बताता है। जब पितृदोष आता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, उसको यश नहीं मिलता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, उसके काम 99.9% तक तो बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाता है, उसको तरक्की नहीं मिलती है। ठीक है ना, अपयश का सामना करना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके घर में जो मंगल काम है वो नहीं हो पाते हैं, जैसे बच्चों की शादी है उसमें अड़चने आना, बच्चे शादी के लिए हो गए लेकिन शादी नहीं हो पाती है, आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा डाउन होना, घर में कोई ना कोई बीमारी का होना, घर में जो है वैचारिक मतभेदता का होना, एक अलग प्रकार का दबाव व्यक्ति के अंदर होना, ठीक है ना, एक जो होते हैं ना कि उदासीनता रहना, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं घर में रहती हैं। तो आपको चाहिए कि निश्चित तौर पे आपको पितृदोष का निवारण करना पड़ेगा। एक और चीज आपकी हथेली में है, आप कहेंगे गुरुजी मेरे तो सारी बुराइयां ही कर रहे हैं, लेकिन जो है उसको बता रहा हूं, उसका जो है सुधार करने की क्रियाएं दे रहा हूं। अब आप देखेंगे आपकी हथेली में, जरा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, ठीक है ना। जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, कई बार लगता है पूरा जीवन ही उलझन में जा रहा है, दुविधा आ जाती है, व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। सही से ऐसे व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये आपको हमेशा बीमारों अवस्था में रखता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, बरकत में कमी करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपकी सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर आपका धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो जीवन की जो मुख्य नींव की चीजें हैं उन पे ये असर डालता है। इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान की क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं।
और आपने जो है एक बृहस्पति को ठीक करने का उपाय दे रहा हूं, बाकी पितृदोष का आपने करना है। ठीक है, इसको करिएगा, निश्चित तौर पे आपकी जीवन की तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन एक बेहतरीन स्थिति में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये थोड़ा सा यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टर्न ले रहा है इसकी तरफ। आपको जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा छोटी उंगली देखें। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। यहाँ पे ये तो हमने पहले ही देख ली थी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं आपकी हृदय रेखा देखें तो देवगुरु बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में आएंगे, इनका प्रभाव इस पे बहुत अच्छा पड़ेगा, तो आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो ये दो भागों में अंत में विभक्त हो रहा है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मन भागेगा, कभी यहाँ और कभी वहाँ, और कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे तो इस तरह से आ रहा है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रहा है। देख लेते हैं इसको। हाँ, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से है और अंत में दो भागों में विभक्त है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरह से ये चल रहा है। ये ठीक है ना। देखिएगा, जन्म स्थान से दूर बहुत ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं दिखाई दे रही है जो आप चाहते हैं। ठीक है ना। आगे चलकर आपके जीवन में यात्राओं को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। यहाँ पे दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो 2 वर्षों के बाद बच्चों को लेके जो चिंताएं हैं ये या तो खत्म हो जाएंगी या तो जो है वो बहुत कम रहेंगी। ज़्यादातर मामला ये है कि खत्म हो जाएंगी और उनकी तरफ से ऐसी स्थिति आ रही है जिससे मन प्रसन्न रहे, खुशनुमा माहौल बना रहे। धन के मामले में भी ये वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर ये आपको विस्तार और फैलाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ब्रांड बनकर उभारेगा। लेकिन ये चीजें 2 वर्षों के बाद दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन रहा है, जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ देगा। अभी यहाँ पे राहु का भी प्रभाव है, जो धन के नुकसान को दिखा रहा है। अभी जो भी रिस्क लें बहुत बड़े न लें, 2 वर्षों तक खास करके बड़े रिस्क लेना छोड़ दें, ये बहुत बड़ा नुकसान आपको आर्थिक रूप में कर सकता है और जिसके कारण आपके जीवन में कलह का माहौल बन सकता है, तनाव का माहौल बन सकता है और कर्जे की बड़ी स्थितियां आ सकती हैं। तो पितृदोष का निवारण जरूर करें और जो उपाय मैं दे रहा हूं जरूर करें। शुक्र का अगर भाग देखें, शुक्र आपके अच्छे रूप में है, लेकिन पितृदोष के कारण मानसिक चिंताएं दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। निम्न मंगल अगर देखें तो उलझन है, दुविधा है और कंफ्यूजन की स्थिति दे रही है। निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, कई बार सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन ऊपरी मंगल आपका साथ दे रहा है, आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो धन का ग्रह है, जो इष्ट कृपा का ग्रह है, जो शुभता का ग्रह है, आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं
और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शानदार कुछ चीजें बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी। जब ये इस प्रकार से पूरी बन जाएगी तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा, लंबा और बहुत शानदार पड़ेगा। ये कई बार बेवजह की चिंताएं दे रहा है या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस आलस्य को दूर करके चले। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बुध भी थोड़ा सा जो है डाउन की ओर जा रहा है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका खूब सेवन करें। और एक हरा रुमाल अपने पास जरूर रखें, ठीक है ना, अपने बैग में या अपनी जेब में उसको इस्तेमाल मत करें। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका बहुत जल्दी आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।